Dear students, today the topic is about importance of equilibrium constant. तो बच्चों आज हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की इंपॉर्टेंस देखने वाले हैं। लास्ट टाइम हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को स्टडी किया था। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जिसको रिप्रेजेंट करते हैं केसी से, विच इज इक्वल टू, जो कि इक्वल होता है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। अब हम आज ये देखेंगे कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी को स्टडी करते हुए हम इससे कौन कौन सी इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। व्हाट इंफॉर्मेशन डू वी गेट? क्लियर? तो बच्चों इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को स्टडी करते हुए हम 3 इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। नंबर 1, वी प्रिडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ अ रिएक्शन। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की हेल्प से हम लोग किसी भी रिएक्शन की डायरेक्शन को प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, रिएक्शन रिवर्स डायरेक्शन में मूव करेगा, या फिर रिएक्शन जो है वो इक्विलिब्रियम की पोजीशन में है। क्लियर? नंबर 1। नंबर 2, वी कैन आल्सो प्रिडिक्ट द एक्सटेंट ऑफ अ रिएक्शन। एक्सटेंट ऑफ अ रिएक्शन का ये मतलब है कि रिएक्शन कितना हो गया है, कितना प्रोसीड हो चुका है, कि रिएक्शन 20% हुआ है, 50% हो गया, या फिर 100% कंप्लीट हो गया है। क्लियर? और बच्चों एक चीज याद रखिएगा, जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है ये एप्लीकेबल होता है रिवर्सिबल रिएक्शंस पे। कौन से रिएक्शंस पे? रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शंस कौन से होते हैं? द रिएक्शंस इन विच प्रोडक्ट्स रिकम्बाइन टू फॉर्म रिएक्टेंट्स, जिसमें प्रोडक्ट्स जो हैं वो दोबारा फिर रिकम्बाइन होकर रिएक्टेंट्स बना दें। इन रिएक्शंस को हम नाम देते हैं रिवर्सिबल रिएक्शंस का। एंड एज वी नो, रिवर्सिबल रिएक्शन में 2 रिएक्शन होते हैं, फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रिवर्स रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन H2 हाइड्रोजन और प्लस I2 आयोडीन, जब ये दोनों मिलते हैं तो क्या बनता है? 2HA हाइड्रोजन आयोडाइड बनता है। अब देखिए, हाइड्रोजन और आयोडीन मिलके हाइड्रोजन आयोडाइड बना रहे हैं, तो ये फॉरवर्ड रिएक्शन है और इसकी जो डायरेक्शन है वो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट है। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट वही हाइड्रोजन आयोडाइड डीकम्पोज होके हाइड्रोजन और आयोडीन बना रहा है। क्लियर? ये रिवर्स रिएक्शन है और इस रिवर्स रिएक्शन की डायरेक्शन राइट से लेफ्ट की तरफ होती है। क्लियर? तो बच्चों अब हम ये देखेंगे कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को स्टडी करते हुए हम किसी भी रिएक्शन की डायरेक्शन कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं। Direction of a reaction at a particular moment can be predicted by inserting the concentration of the reactants and products at that particular moment in the equilibrium expression। कि आप कोई भी केमिकल रिएक्शन करवा रहे हैं और आफ्टर सम टाइम आप ये देखना चाहते हैं कि वो रिएक्शन किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो आप क्या करेंगे कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की जो कंसंट्रेशन है उसको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन में इंसर्ट कर दें। क्लियर? तो उससे आप लोग ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि वो रिएक्शन किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। कंसीडर द गैसियस रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन विद आयोडीन। दैट ये आपकी बुक पे एक रिएक्शन गिवन है, हाइड्रोजन प्लस आयोडीन गोज टू 2HI। तो इसमें जो Kc की जो वैल्यू आती है वो है 57 एट 700 केल्विन। क्लियर? कि बच्चों जब ये वाला रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे पहुंच जाता है तो उस वक्त Kc की जो वैल्यू है वो कितनी होती है? 57 होती है। क्लियर? लेट बच्चों कंसीडर करें कि ये वाला जो रिएक्शन है वो मैंने 2 o'clock स्टार्ट किया है। अब 2:15 पे मैं ये देखना चाहता हूँ, आफ्टर 15 मिनट यानी 15 मिनट बाद मैं ये देखना चाहता हूँ कि ये वाला जो रिएक्शन है वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, फॉरवर्ड रिएक्शन में या फिर रिवर्स डायरेक्शन में। तो मैं क्या करूँगा, हाइड्रोजन आयोडीन और हाइड्रोजन आयोडाइड की जो कंसंट्रेशन है उसको इंसर्ट करूँगा किसमें बोला? Kc में, Kc एक्सप्रेशन में। तो उसके जब मैं इसको Kc एक्सप्रेशन में इंसर्ट करूंगा इन वैल्यूज को, तो उस वक्त मेरे पास एक वैल्यू आ जाएगी। उस वैल्यू को हम नाम देंगे QC का। क्या नाम देंगे बोला? QC। QC कहते हैं रिएक्शन क्वोशिएंट को। लेट्स समझे कि 15 मिनट बाद हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन थी 0.10 मोल पर डेसीमीटर क्यूब, आयोडीन की कंसंट्रेशन थी 0.20 मोल पर डेसीमीटर क्यूब और हाइड्रोजन आयोडाइड की कंसंट्रेशन थी 0.40 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। अब बच्चों ये आपको ना स्क्वायर ब्रैकेट के साथ स्मॉल t नजर आ रहा होगा सबस्क्रिप्ट में। क्लियर? द सबस्क्रिप्ट t with the concentration symbol means the concentration are measured at some time
अब ये चीज शो कर रही है कि हम लोगों ने ये जो कंसंट्रेशन मेजर की है ये आफ्टर सम टाइम हमने मेजर की है। क्लियर? इक्विलिब्रियम पे नहीं बल्कि रिएक्शन के कुछ देर बाद। तो बच्चों इन्हीं वैल्यूज को जब हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास एक न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाएगी। क्लियर? दिस न्यूमेरिकल वैल्यू इज कॉल्ड रिएक्शन कोएफिशिएंट QC। अगर हम QC को डिफाइन करें एट टाइम इंटरवल T when we put the concentration of reactants and products in equilibrium constant expression we get a numerical value. This numerical value is called QC. Okay? QC इसको रिप्रेजेंट कर रहा है रिएक्शन कोएफिशिएंट को, तो वो आ रही है 8.0। अब बच्चों ये वाली जो वैल्यू आई है ना QC की, इस QC की वैल्यू को हम KC की वैल्यू के साथ कंपेयर करेंगे। As the numerical value of QC is less than KC, जैसा कि आपको नजर आ रहा है कि जो QC की जो वैल्यू 8 है वो KC की वैल्यू 57 से कम है। द रिएक्शन इज नॉट एट इक्विलिब्रियम, तो रिएक्शन बच्चों इक्विलिब्रियम में नहीं है। इट रिक्वायर मोर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, देयरफॉर रिएक्शन विल मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो रिएक्शन जो है ना वो किस डायरेक्शन में मूव करेगा? फॉरवर्ड रिएक्शन में मूव करेगा, क्योंकि अभी प्रोडक्ट्स को बनने के लिए और कंसंट्रेशन चाहिए। क्लियर? The reaction quotient QC is useful because it predicts the direction of a reaction by comparing the value of QC and KC। तो बच्चों ये वाली जो QC रिएक्शन क्वेश्चन की जो वैल्यू है ना ये यूजफुल है कि इससे हम लोग प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि कोई भी रिएक्शन जो है वो किस डायरेक्शन में मूव कर सकता है। कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं? बाय कंपेयरिंग इट विद KC। कि QC को अगर हम KC से कंपेयर करें तो उससे हम जो वैल्यू आएगी उस वैल्यू से हम लोग ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि वो रिएक्शन किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो बच्चों इस तरह हमारे पास 3 जनरलाइजेशन बन जाती हैं, 3 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं कि या तो QC की वैल्यू KC से लेस होगी या फिर मोर होगी या फिर इन दोनों की कंसिडरेशन इक्वल होगी। इफ QC इज लेस देन KC, अगर बच्चों QC रिएक्शन क्वोशिएंट की वैल्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से कम है, द रिएक्शन गोज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो फिर रिएक्शन किस डायरेक्शन में मूव करेगा? लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करेगा। इट मीन कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा टू अटेन इक्विलिब्रियम। क्लियर? इफ QC इज ग्रेटर देन KC, अगर QC जो है वो ग्रेटर देन है KC से, देन रिएक्शन गोज फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, तो फिर रिएक्शन किस डायरेक्शन में मूव करेगा? राइट से लेफ्ट। इट मीन रिवर्स डायरेक्शन में मूव करेगा। क्लियर? एंड इफ QC इज इक्वल टू KC, अगर QC और KC की वैल्यूज जो है वो इक्वल हैं, इट मीन के फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन टेक इट इक्वल रेट्स। तो फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन जो है ना वो इक्वल रेट के साथ, इक्वल स्पीड के साथ हो रहे हैं। इट मीन इक्विलिब्रियम हैज बीन अटेन, तो इस तरह इक्विलिब्रियम जो है ना वो इस पोजीशन पे अटेन हो गया है। तो बच्चों आज हमने ये देखा कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को यूज करते हुए हम क्या क्या प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमने आज ये देखा कि वी कैन प्रिडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ अ रिएक्शन, हम किसी भी रिएक्शन की डायरेक्शन को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। क्लियर? कैसे? बाय कंपेयरिंग द वैल्यू ऑफ QC विद KC। अगर QC की वैल्यू KC से less, then reaction moves to forward direction, and if QC is greater than KC, then reaction move to reverse direction। और थर्ड पॉसिबिलिटी ये थी, if QC and KC are equal, then forward and reverse reaction take place at equal rates। It means equilibrium has been attained। Okay, goodbye, Allah Hafiz।